नमस्कार दोस्तों। फाइनली 1947 के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। इलेक्शन से पहले टीएमसी के लोग ये कह रहे थे 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। पर हो ये गया। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बीजेपी के जीतने के बाद ईवीएम हैक वाला ड्रामा शुरू हो गया है, पर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बंगाल में लोग बीजेपी के जीतने से बहुत खुश हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के 15 साल के टेन्योर में वेस्ट बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। विमेन सेफ्टी एक मजाक बन करके रह गई है। औरतों के लिए बंगाल नर्क बन गया है। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स करी हैं। क्राइम अगेंस्ट वीमेन बंगाल में बढ़ता जा रहा है। बंगाल केस डोमेस्टिक में नंबर 1 है और ममता बनर्जी औरतों को लेके भद्दे कमेंट भी करती हैं। Faced with criticism over the rising instances of crime against women, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Sunday sought to defend her government by counterposing a question, are all women in the state being raped? Should I kill him? That's what Bengal Chief Minister Mamata Banerjee retorted when questioned about the outrageous statements by her party MP Tapas Paul. इसके अलावा ममता बनर्जी के टेन्योर में बंगाल की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। पिछले 5 सालों में वेस्ट बंगाल में 2200 कंपनी बंद हो चुकी है और वो बंगाल छोड़ के जा चुकी हैं। बंगाल का कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, इलीगल बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तब कहा जाता था कि बंगाल इंडियन इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर बनेगा, पर आज के समय बंगाल भारत के लिए बोझ बन गया है। तो आज के समय जहां बंगाल खड़ा है, 2017 में उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल वैसा ही था। पर बीते 9-10 सालों में उत्तर प्रदेश को बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो क्या अब बंगाल का फ्यूचर बदलेगा? आइए जानते हैं। पर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो, आज के समय बंगाल के सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हैं। पहला, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो बंगाल पे बोझ बनते जा रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमी, बंगाल में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन तीनों प्रॉब्लम्स को सिर्फ योगी मॉडल से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? एक एक करके बताता हूं। वेस्ट बंगाल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है, उनका माइंडसेट हमेशा से एंटी इंडस्ट्रियल ही रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो या टीएमसी। 1960s में वेस्ट बंगाल इंडिया के टॉप 3 रिचेस्ट स्टेट्स में से एक था। आज 23वें नंबर पर आ गया है। जहां 1980 में भारत की 12% मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में हो रही थी, एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट के चलते वो अब गिर के 3% से भी कम हो गई है। पर ममता बनर्जी के अंडर एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ा है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको टाटा के रूप में देखने को मिलेगा। साल 2006 में वेस्ट बंगाल का सिंगूर इलाका, जहां पे टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाने वाला था, जिसके लिए उन्हें जमीन भी अलॉट हो गई थी, पर सिंगूर के किसानों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में एनजीओ, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल हो गई और ये प्रोटेस्ट 2008 तक चला, जिसके चलते टाटा को वेस्ट बंगाल से जाना पड़ा और उन्हें 1500 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं इस प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया था, जिसके चलते वो बंगाल में एक फेमस पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आ गई थी और फिर 2011 में बंगाल की सीएम बनी। पर टाटा के इंसिडेंट को देखने के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भरोसा वेस्ट बंगाल से उठ गया, जिससे बंगाल की ग्रोथ रेट गिरने लगी। 2011 से बंगाल की ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से कम ही रही है, जबकि राज्यों की ग्रोथ रेट हमेशा भारत से ज्यादा ही होती है। आज बंगाल की पर कैपिटा इंडिया की नेशनल एवरेज से भी कम है। बंगाल का 45% बजट वेलफेयर स्कीम में चला जाता है। तो ये हाल है अभी बंगाल का। अब इसको ठीक करने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश का मॉडल को कॉपी पेस्ट करना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां 2015 में उत्तर प्रदेश में हर साल सिर्फ 500 न्यू फैक्ट्री ओपन होती थी, वो 2022-23 में बढ़ के 1600 हुई और 2023-24 में ये 3100 हो गई हैं। 2008 में उत्तर प्रदेश में 10,935 फैक्ट्री थी, जो 2017 तक बढ़ के 15,294 ही हुई। फिर उसके बाद योगी जी आए और मार्च 2024 तक यूपी में 22,141 फैक्ट्री हो गई हैं और अब 6,000 न्यू फैक्ट्रीज यूपी में और सेटअप होने वाली हैं। फैक्ट्रीज के मामले में उत्तर प्रदेश अब 4थे पोजीशन पे आ गया है। आज के समय यूपी की ज्यादातर सिटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, डेटा सेंटर, ऑटो पार्ट की फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं। कानपुर में लेदर और टेक्सटाइल की फैक्ट्री ओपन हो रही है। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री ओपन हो रही है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। यूपी भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब बनता जा रहा है। देश का 55% स्मार्टफोन और
50% स्मार्टफोन कंपोनेंट उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहा है और ये सब आने वाले 10 सालों में बंगाल भी कर सकता है। बस बीजेपी को योगी जी की पॉलिसी को कॉपी पेस्ट करना होगा। आज के समय यूपी गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत सारी इंसेंटिव और सब्सिडीज दे रही है, जैसे कि 50% कैपिटल सब्सिडी, 75% डिस्काउंट ऑन लैंड एंड 100% एग्जेम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए योगी गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम भी शुरू करी है। इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो बंगाल में भी बीजेपी को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, साथ में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इजी बिजनेस पॉलिसी को बनाना होगा और साथ में इंसेंटिव भी देना होगा, तो ही बंगाल में इंडस्ट्रीज वापस आएंगी। इसके अलावा साथ में आईटी और टेक सेक्टर पे भी फोकस करना होगा, जिससे बंगाल का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज के समय बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलीगल बांग्लादेशी ही है। ममता बनर्जी ने वोट बैंक के चलते बांग्लादेशियों को बंगाल में एंट्री दे दी है। आज के समय भारत में सबसे ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में रहते हैं और ये चीज आपको वेस्ट बंगाल के सेंसस में भी देखने को मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल की फर्टिलिटी रेट 1.6 है, जो कि नेशनल एवरेज 2.1 से भी कम है। वेस्ट बंगाल में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, पर उसके बावजूद वेस्ट बंगाल की आबादी तेजी से बढ़ रही है। पर अब बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आ गई है। स्टेट और सेंटर दोनों जगह पे बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी को बॉर्डर पे फेंसिंग को बढ़ाना होगा, साथ में पेट्रोलिंग को भी बढ़ाना होगा और जिन एरियाज में फेंसिंग नहीं हो सकती है उन एरियाज में क्रोकोडाइल और स्नेक्स को छोड़ना होगा, ताकि बांग्लादेशी पानी के रास्ते इलीगली भारत में ना आ सके। इसके अलावा बीजेपी को जल्दी से जल्दी इलीगल बांग्लादेशियों को वापस से बांग्लादेश भेजना होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि बांग्लादेश इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो देखो यहाँ पे बीजेपी को सबसे पहले कुछ बफर एरियाज को बनाने होंगे और फिर वहां से इलीगल बांग्लादेशियों को वापस से बांग्लादेश भेजना होगा। बांग्लादेश की सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, भारत को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो भारत की खुद की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार को भारतीयों के बारे में सोचना होगा, इलीगल बांग्लादेशियों के बारे में नहीं, जो भारत में इलीगली आ रहे हैं और भारत के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरी मेजर प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे भी बीजेपी योगी मॉडल यूज कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश बोला जाता था, गरीब प्रदेश, बीमारू प्रदेश बोला जाता था, और आज यूपी पूरी तरह से बदल चुका है। पहले यूपी में क्राइम करना बहुत आसान था, आए दिन कोई ना कोई बिजनेसमैन की किडनैपिंग होती थी, एक्सटॉर्शन होता था। यूपी में एमपी एमएलए वही बनता था जो अपने इलाके का बाहुबली होता था। पर पिछले 7-8 सालों में ये सब बहुत तेजी से कम हुआ है। यूपी में क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम हुआ है, केसेस कम हुए, किडनैपिंग कम हुई है, राइट्स कम हुए हैं, रॉबरी कम हुई है, डकैती कम हुई है, डावरी डेट्स कम हुई है। यूपी में क्राइम को कम करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स के इलीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया है, क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया है। तो जैसे जैसे यूपी में क्राइम कम होने लगा है, वैसे वैसे यूपी की डेवलपमेंट भी तेजी से हो रही है। कहा जाता है ना कि जिस घर में शांति होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है, वही उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है। यूपी में धीरे धीरे क्राइम कम हो रहा है, माफिया का एनकाउंटर हो रहा है, जिससे यूपी में बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है। तो यही चीज बीजेपी को बंगाल में भी करना होगा। देखो बंगाल में कोई भी सीएम बने, पर उसे सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो ही इलीगल इमिग्रेंट्स कम होंगे, साथ में बंगाल में वापस से इंडस्ट्रीज आना शुरू होंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।